हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमने सिखाया कि आप कैसे गैर मुस्लिमों के साथ भी मसावत रखेंगे, कैसे उनके साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, वो हमारे दीन में है। लिहाजा हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। इस्लाम कभी तंग दिली नहीं सिखाता है। लिहाजा हमें एक दूसरे को गले लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ये भी मेरे लिए एक एजाज़ है कि मेरे हाथ से ही जम्मू कश्मीर अनवील हो गया, जम्मू कश्मीर बोर्ड का लोगो अनवील हो गया और ये तवारीख लिखेगी इंशाल्लाह। ये तो मैं शुक्रिया करता हूँ वक्फ बोर्ड का। तो वक्फ बोर्ड का भी लोगो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, खुश आइंदा कदम है। हम समझते हैं ज़रूरत थी इसकी, हम सराहना करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि लोगों से पहचान है। लोगो एक अच्छी अलामत है। जैसे आपके माइक में देखता हूँ KNS लिखा हुआ है। जी। जो इसमें लाइंस का जो बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है या कुछ इमेजेस का, तो आप मुतमईन है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया? देखिए, जिस तरीके से जिस जाविया से हम देखेंगे, अगर इस्लामी नज़रिया से देखेंगे तो मुझे अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक इसमें कोई ऐसा जाविया नज़र नहीं आता है जिस पे हम तनकीद करें। मौरिख ने, हर किसी लिखने वाले ने अलग अलग इस पे बात की है, लेकिन कुल मिला के लोगो रखने में कोई हर्ज नहीं है। पिछले साल इस साल शाहजलान कॉन्फ्रेंस को इनेकाद किया, तो अब जो हम दावत सुना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें उसमें हमारी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। वो कब होगी? कि बहुत जल्द इंशाल्लाह उसके लिए अनाउंसमेंट करेंगे हम। अस्सलामुअलैकुम, एक नया प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब दीन की बात आती है, दीन की बात करने के लिए हमेशा हमारा रुख होता है उलमाए किराम का। और मेरे साथ मेरी खुशकिस्मती कारवानी इस्लामी के पैटर्न इन चीफ मौलाना गुलाम रसूल हामी साहब। हामी साहब, बड़ी बात, आज आप खुद इस निशस्त में थे, चूँकि हम इस वक्त वक्फ बोर्ड के सेंट्रल ऑफिस में मौजूद है। आज वक्फ बोर्ड का जो लोगो है वो मंजर आम पे आया। जी, मैं भी मेहमान हूँ। जी। वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं हूँ, तो इन्होंने दावत दी थी मुझे। जी। तो लोगों नहीं था वक्फ बोर्ड के पास, ऐसे ही मेरी नॉलेज में है, मेरे इल्म में है। अगर मेरा करेक्ट है मेरी नॉलेज, तो उसके हिसाब से वक्फ बोर्ड का ये लोगो नहीं था। तो आज इन्होंने अपना लोगो बाज़ाब्ता तौर इनाग्रेट किया। तो लोगो हर इदारे का होता है और होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड का भी लोगो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, खुश आइंदा कदम है। हम समझते हैं ज़रूरत थी इसकी, हम सराहना करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि लोगों से पहचान है। लोगो एक अच्छी अलामत है। जैसे आपके माइक में देखता हूँ KNS लिखा हुआ है। जी। तो इसी तरीके से हर चीज़ का इस वक्त, हर कंपनी का, हर मदरसे का, हर यूनिवर्सिटी का अपना लोगो होता है। तो लोगो इनॉग्रेट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो जो इसमें लाइंस का जो बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है या कुछ इमेजेस का, तो आप मुतमईन है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया? देखिए, जिस तरीके से जिस जाविया से हम देखेंगे, अगर इस्लामी नज़रिया से देखेंगे तो मुझे अभी तक मेरे इल्म के मुताबिक इसमें कोई ऐसा जाविया नज़र नहीं आता है जिस पे हम तनकीद करें। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी शय है जो हमारे इल्म में नहीं है, तो आप मेरे इल्म में इजाफा करें, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि इसमें ये गुंबद जो दिखाया गया है, शायद ये गुंबद खिदरा की अलामत, और फिर इसके ऊपर वो हिलाली जो निशान है, बिल्कुल, तो अच्छा लोगो है, इस एतबार से अच्छा लोगो है। हाँ, ये जो सितारे को लेके मुख्तलिफ अलग अलग मज़ाहिब की अलग अलग मिसालें हैं, तो ये हर कोई एक अलग अलग नज़रिया से है। हर किसी मौरिख ने, हर किसी लिखने वाले ने अलग अलग इस पे बात की है, लेकिन कुल मिला के लोगो रखने में कोई हर्ज नहीं है। कारवानी इस्लामी की जो इस्लामिक एक्टिविटीज़ है वो तो जारी है। अब आप आजकल जो आपकी तंजीम है, ज़ाहिर सी बात है जनूब शुमाल तक आपके तो इज्तिमा होते रहते हैं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, लेकिन कोई एक ख़ास मनसूबा जो मुस्तकबिल में आप लाने की कोशिश करेंगे? जी, पहली बात यह कि मैं कहूँगा कि मैं इस निशस्त का हिस्सा, कि ये भी मेरे लिए एक एजाज़ है कि मेरे हाथ से ही जम्मू कश्मीर अनवील हो गया, जम्मू कश्मीर बोर्ड का लोगो अनवील हो गया और ये तवारीख लिखेगी इंशाल्लाह। ये तो मैं शुक्रिया करता हूँ वक्फ बोर्ड का। दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि कल जो कॉन्फ्रेंस हुई, शाहजलान कॉन्फ्रेंस, ऐसे कई सारे कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं। आप देखते रहते हैं, कवरेज करते रहते हैं, कभी अनंतनाग में, कभी सेंट्रल कश्मीर में, कभी नॉर्थ में, तो ये चलता रहता है। हमारी 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं हर साल। तो
तो कुछ सालों से जुमूद था, हो नहीं पाए कोविड की वजह से, और भी बहुत सारे मामला थे। लेकिन इस साल हमने पिछले साल और इस साल शाहजलान कॉन्फ्रेंस को इनेकाद किया। तो अब जो हम दावत सुना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें उसमें हमारी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। वो कब होगी? ये बहुत जल्द इंशाल्लाह उसके लिए अनाउंसमेंट करेंगे हम। तो उसमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक ऐसी शख्सियत को लाया जाएगा जो यकीनी तौर कश्मीर की कौम के लिए और सरप्राइज़ भी होगा, और एक नई जहत और नई रुख होगा वो हमारे दिलों के लिए। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं, दरअसल उनके इसरार पे मैं पूछना चाहूँगा। हालांकि हमारा हमेशा ये रहा है कि जहाँ कहीं भी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी दूर होनी चाहिए, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, क्लियरिटी सामने आनी चाहिए। कल आपने जमलगाम और डूरू में भी एक कॉन्फ्रेंस में आपने शिरकत की, वहाँ पे सजादा नशीन आए थे, और जाहिर सी बात है उनके बारे में बताइए। लोग शक कर रहे हैं, क्या वो, मैं क्या कहूँ, आप खुद समझ गए होंगे। देखिए, मैं समझ गया आपकी बात को। दरअसल वो किसी इंसान ने खुद ही एक बात पहले हवा में डाली, फिर उसको बखेरा, फिर उसके किरने जो है वो कश्मीर की फिजाओं में ऐसी गूंज की तरह उसने इस्तेमाल की कि लोग उससे मुतासर हो जाएं। देखिए, हमारा ये मौक़िफ़ और मानना है, नज़रिया है, आज का दुनिया इंटरनेट ने सुकड़ के रखा है। जी। आज आप देखते हैं कि वाइट हाउस में, यहाँ मैं मदीने की बात करूँ या मक्का शरीफ की बात करूँगा, कि आप छोटे छोटे चीज़ का भी सर्च आप गूगल से करते हैं तो हर चीज़ का जवाब मिलता है। जी। हमने जिस शख्सियत को बुलाया था वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, 18वीं पीढ़ी के गौसुल वरा के शहजादे माने जाते हैं और पूरे दुनिया में उनकी गूंज, कस्टोडियन हैं गौसुल वरा की दरगाह के भी वही। उनको कश्मीरी लोग इससे पहले भी जानते हैं इंटरनेट के ज़रिए से, या जो बगदाद जाने वाले ज़ायरीन होते हैं। बिल्कुल इस तरीके से। अब ये क्यों हुआ, ये एक कोशिश रहती है कुछ लोगों की कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ को तनकीद का निशाना बनाने के लिए कोई ना कोई नज़रिया ठोंसा जाए और फिर उस पर बात की जाए। उससे उनको सस्ती शोहरत मिलती है, और सस्ती शोहरत की बुनियाद पर फिर वो अपने फेसबुक चैनल्स वगैरह, यूट्यूब चलाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। पहली बात यह है कि वो सैयद हाशमुद्दीन गिलानी साहब हैं और बगदाद के रहने वाले हैं, और गौसुल वरा शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के 18वीं पीढ़ी से हैं, 18वीं पुश्त से है जी। दूसरी बात यह है, इससे पहले भी हमने जब भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें की, हमने उमर जिलानी साहब को बुलाया, जो वर्ल्ड की बड़ी शख्सियत है, जहाँ बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनकी दुनिया के बड़े बड़े मुमताज़ स्कॉलर्स उनके सानों ये जान अदब तय करते हैं। जी। तो उनको बुलाया, तो लोगों ने कुछ लोगों ने फैलाने की कोशिश की, उन्होंने केरला से किसी को बुलाया। उससे पहले हमने मिस्र से अहमद महमूद शरीफ को बुलाया, मिस्र से कई स्कॉलर्स को बुलाया, इसी तरीके सेंट्रल एशिया से, इसी तरीके से दुनिया के कोने कोने से हर साल बुलाते। लोग कहते रहते हैं ये फलानी जगह का होगा, उधर का होगा, इधर का होगा। लेकिन इस बार, पिछले बार हमने डॉक्टर अली उल हरबी साहब को बुलाया था और उमर जिलानी साहब को बुलाया था मक्कतुल मुकर्रमा से। इस साल हमने अपने मेहमान को कहा कि जहाँ आपका मन करे, जहाँ आपका दिल चाहे, आप खूब जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। वो खानियात शरीफ गए, हमें उससे खुशी महसूस हुई, और वो हमारे जो सईद साहब है जमलगाम के, तो उन्होंने तो उनको दावत दी। हमने खुशी खुशी कहा कि आप जाएं, वो कॉन्फ्रेंस पे अटेंड कीजिए, ताकि लोग देख पाएँ कि हम किसी फ़र्जी इंसान को नहीं ला रहे हैं, बल्कि गौसुल वरा के ही शहजादे और फर्जंद को ला रहे हैं। अब रही बात है कि कुछ लोगों ने उसको इस चीज़ से तनकीद का निशाना बनाया, क्या वो ग्रैंड सन है कि नहीं। ना ही खुद ने उसने ग्रैंड सन कहा, और ना ही हम में से किसी ने ग्रैंड सन कहा। जिन लोगों ने ग्रैंड सन कहा वही इसका जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने खुद क्यों कहा। जो आदमी अपने जेब में अपना शजरा लेके घूमता है और लोगों को दिखाता है कि मैं 18वीं पुश्त का हूँ, मेरा बाप 17वां है और मैं 18वां हूँ, बिल्कुल, तो जो अपना बाज़ाब्ता तौर नसबनामा और हसबनामा दोनों साथ लेके घूमता है, वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं गौसुल वरा का ग्रैंड सन हूँ। लेकिन ये जिन लोगों ने भी फैलाया, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि तनकीदी जायज़ा जो होता है वो तामीर के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, बस तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, फिर वो हसद का पहलू या तासुब का पहलू सामने आ जाता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप तनकीद कीजिए, हम तनकीद के लिए हैं, लेकिन अच्छे नज़रिया के लिए कीजिए, अच्छी काम के लिए और अच्छी काविशों के लिए कीजिए।
अगर जो लोग नज़रिया को तनकीद करते हैं सिर्फ़ अपने नज़रिया को थोपने के लिए, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये सरज़मीन एतिकाद की सरज़मीन है, एतिकाद की सरज़मीन थी, एतिकाद की सरज़मीन रहेगी। हमें मीर सलीह मदानी अलैहि रहमा के मुबारक हाथों पर ईमान लाया है और इंशाअल्लाह हम उसी पर कायम दायम रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। आखिर पे चूँकि हमेशा आपका जोर रहा है यूनिटी पे, उलमाए किराम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यूनिटी के हवाले से कोई ख़ास पैगाम? देखिए, मैं ये मानता हूँ और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हर जितने भी मसालिक यहाँ हैं, जितने थॉट्स हैं, हर किसी को अपना अपना नज़रिया है। अपना नज़रिया किसी पे थोपो मत और दूसरे के नज़रिया को यानी एक दूसरे के अकीदे को तोड़ो मत। यही हमारा कहना है। इस कश्मीर की डाइवर्सिटी यही है कि खूबसूरती यही है कि यहाँ सारे नज़रिया के लोग अगर रहते हैं तो अच्छी बात है। हमें दिल बढ़ा करना चाहिए, नज़रिया वसी करना चाहिए, तनकीदी पहलू बाहर निकालना चाहिए, खाली ये तामीर के लिए होना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया कि आप कैसे गैर मुस्लिमों के साथ भी मसावात रखेंगे, कैसे उनके साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, वो हमारे दीन में है। लिहाजा हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। इस्लाम कभी तंग दिली नहीं सिखाता है। लिहाजा हमें एक दूसरे को गले लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने अपने मसालिक पे, अपने अपने अकीदे पे कायम दायम रहना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से और लोग अपने अपने मसलक पे हैं, हम भी अपने हनफी मसलक पे हैं, सूफ़ी मशरब पे हैं, औलिया कामिलीन के तरीक़े कार को मानते हैं, जानते हैं और उन्हीं के रंगत संगत हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। उस राह से हम कभी गाफिल नहीं हो सकते हैं। मौलाना साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपने बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स बने थे उन पे आपने बात की, क्लियर करने की कोशिश की और आप यकीन मानिए जब भी आपसे बात होती है दिल भाग भाग होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार के साथ इजाज़त, खुदा हाफिज़। अल्लाह सलामत।